So hello guys, how are you all? I hope you all will be fine. I am Mr. Pasho, your coder friend. और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा के वेरिएबल्स। अगर आप नए हो इस चैनल में तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं हमारा प्लेलिस्ट जो कि है जावास कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस कोड विथ एनजेपी एंड गैजेट्स, राइट? तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जावा प्रोग्राम भी बताया और नेमिंग कन्वेंशन एंड राइटिंग कमेंट्स भी बताया, और वो भी यूजिंग चैट जीपीटी। उसमें मैंने चैट जीपीटी को यूज भी किया। जो भी हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम निकाला वो चैट जीपीटी से भी हमने निकाल दिया। तो चैट जीपीटी मैंने यूज किया है दोनों में। और अभी जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो है जावा वेरिएबल्स के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जावा वेरिएबल्स पे, राइट? तो लेट्स गो। आवर टॉपिक इज जावा वेरिएबल। जो सबसे पहले कोडिंग कर रहे थे या करते आ रहे हैं उनको वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज होगा, बट आई विल से कि यू मस्ट वॉच दिस वीडियो क्योंकि जावा में केस अलग होता है। वेरिएबल्स की बात करें तो जावा में केस थोड़ा सा अलग होता है। सिंपल वेरिएबल्स की बात करें तो अगर आपको वैल्यू को स्टोर करना हो तो उसके लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ता है, राइट? वेरिएबल्स के टाइप देखो तो स्ट्रिंग होता है जिसमें आप लोग टेक्स्ट स्टोर करते हो। इंट होता है जिसमें आप लोग नंबर स्टोर करते हो। फ्लोट होता है जिसमें आप लोग डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करते हो। उसके बाद चार होता है जिसमें आप लोग सिंगल कोट्स वाली वैल्यू स्टोर करते हो, और जैसे कि ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। बूलियन होता है जिसमें आप लोग ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हो, राइट? इतनी बात सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। जो मेन बात आएगी वो ये, सिंटेक्स क्या होता है। हमें अगर किसी भी वेरिएबल को लिखना है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले तो आप उसका टाइप लिखिए। टाइप यानी क्या, वो इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, चार है, बुल है, वो लिखिए। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिखिए। जैसे आप किसी का नेम लिखने जा रहे हो तो आप टाइप टाइप में लिख दीजिए स्ट्रिंग फिर वेरिएबल नेम में आप लोग लिख दीजिए नेम। और फिर वैल्यू में आप लोग लिख दीजिए जो भी आपका नाम है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है एनजेपी के, तो आप लोग लिख सकते हो एनजेपी के, राइट? तो ऐसे ही आप लोग एक वेरिएबल असाइन कर सकते हो जावा में। तो हम लोग अब डायरेक्ट जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब सबसे पहले यूज कर रहा था इंटेलिज आइडिया। बट इंटेलिज आइडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमारा जो कोड है वो रन होने में बहुत ही टाइम ले रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने लगूं। वैसे ये बहुत ही अच्छी, विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही अच्छा है। आप यूज करना चाहो तो इसे ही यूज करो। इंटेलिज आइडिया मैंने ही रिकमेंड किया था, बट मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे बता दिया कि आप उसे यूज मत ही करो। बट करना है तो आप कर सकते हो, आपके विषय। वो भी अच्छा ही है, मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है बस। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शॉर्टकट वर्क करते हैं या नहीं इंटेलिज आइडिया की तरह। लेट्स राइट मेन फंक्शन। ओ यस, शॉर्टकट है रनिंग। नीचे क्या है, अभी चला गया, कुछ नहीं। लेट्स गो टर्मिनल। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हमारे स्ट्रिंग, ओके? तो लेट्स कम ओवर हियर। सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं, आराम से आराम से आराम से। ओके, तो यहाँ पे हमारी पहली स्ट्रिंग बना दी हमने नेम वाली, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग भी यही बनाते हैं और आपको समझा देते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, सबसे पहले स्लैश स्लैश करके लिख सकते हो या स्लैश स्टार कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको थोड़ा बड़ा लिखना है, ओके? सो ऐसा लिखते हैं, राइटिंग फर्स्ट वेरिएबल इन जावा, राइट? और एंटर कर सकते हो आप लोग। मल्टीपल स्ट्रिंग है, आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी। और उसमें आप लोग सिंटेक्स भी लिख सकते हो, जैसे सिंटेक्स इज इक्वल टू टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ऐसे आप लोग लिखते हैं सिंटेक्स के साथ। मैंने आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया। एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग मैंने बनाया क्योंकि मुझे दो लाइन लिखनी थी सिंटेक्स के साथ, इसीलिए। तो लेट्स राइट, हमारा सबसे पहले हमको स्ट्रिंग बनानी है, तो दैट्स स्ट्रिंग आ गई हमारी। फिर वेरिएबल नेम में आप लोग लिख सकते हो नेम, और फिर आप अपना नेम भी लिख सकते हो। हमारे चैनल का नाम है तो हम लोग लिख सकते हैं एनजेपी के, राइट? और सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा प्लीज। और दूसरी बात, इसमें साउट यूज होता है क्या, देख लेते हैं। यस, साउट भी यहाँ पे अच्छे से यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। ओहो, ये क्या हुआ? और यहाँ पे आप लोग प्रिंट करवा सकते हो नेम को, राइट? और यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड में आपको रन और डिबग का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाता है। फिर आप डायरेक्ट, अरे रुक जाए रुक जाए रुक जाए, इसको आपने सेव नहीं किया। ओके, उसने अपने आप ही सेव कर लिया, राइट? डोंट वरी, हो जाएगा। या, और हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया और हमको एनजेपीके मिल गया, और वो भी इन फ्यू सेकंड्स, राइट? सो इसलिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में शिफ्ट हुआ। उसमें इंटेलिज आइडिया बहुत टाइम ले रहा था, इसीलिए।
तो हमारा ये फर्स्ट वेरिएबल हमने लिख दिया, और ऐसे वेरिएबल लिखते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले टाइप लिखने की उसकी, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखने का, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखने की। कूल। तो लेट्स गो अहेड। अब उसने दूसरा वेरिएबल बनाया, हाँ तो चलो हम लोग दूसरा वेरिएबल आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, कम ऑन। तो उसने दूसरा वेरिएबल में क्या बनाया, तो उसने दूसरे वेरिएबल में बनाया था इंट। इंट में आप लोग लिख सकते हो वैल्यू। वैल्यू में आप लोग लिख सकते हो कुछ भी, 78 लिख देते हैं हम लोग। और फिर आप लोग सिमिलरली शाउट कर सकते हो, ओके सॉरी शाउट कर सकते हो, और उसमें आप लोग लिख सकते हो वैल्यू, राइट। और ये हमारा बन चुका है। CTRL S करना, क्योंकि वो सेव हो जाए, ऊपर वो डॉट दिखा रहा था, बट अभी तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली रन करवा सकते हो इसको, कोड को, और आपको आउटपुट मिल जाएगा S78। तो ये हमारा इंट फंक्शन था, ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन था। दूसरा देखते हैं, कम ऑन। पीपीटी के थ्रू ही, डॉक्स के थ्रू ही हम लोग जाएंगे, और ये डॉक्स की लिंक मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बट मैं आपको ये जो पूरा जो लिखा हुआ कोड टेक्स्ट में है वो मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही, इसलिए आप प्रैक्टिस तो कर ही पाओगे। बट डॉक्स में आपको लास्ट में दूंगा, क्योंकि पूरा रेडी हो जाए ना डॉक्स तो मैं आपको दूँ ऐसा, या तो फिर मैं अभी एरे में आऊंगा ना तब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। कूल। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपको अगर कुछ बदलना है, अगर ये आपको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसका दूसरा वे है, बट आपको बदलना है ना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये नीचे बता रहा है, देखो अगर आपको चेंज करना है ना वेरिएबल तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो, मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दूसरा वे इसका बताता हूँ लिखने का, ठीक है। कम ऑन आ जाइए। अब जैसे कि हमने ये लिखा, इंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, राइट। इसकी जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट वैल्यू हम लोग ऐसे ऊपर डिफाइन करके नीचे हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। और फिर इसको सेव करके हम लोग ऐसे रन करवा सकते हैं, तो भी हमको सेम आंसर है 78 मिल जाएगा, डोंट वरी। ये रहा 78, ये है उसका दूसरा सिंटेक्स। अभी आपको पता ना चला हो तो मैं आपको इसे ऊपर लिख देता हूँ सिंटेक्स में ही, हमारा तो यह मल्टी लाइन कमेंट रेडी है। दूसरा सिंटेक्स 2 लिख देते हैं इसको, सिंटेक्स 2। इसमें आप लोग ऐसा लिख सकते हो, टाइप वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन, फिर नीचे आके वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, और सेमीकोलन। तो ये है दूसरी मेथड, सिंटेक्स इधर 1 लिख देते हैं और सिंटेक्स ये 2। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। फिर आपका दूसरी बात आ गई कि अगर आपने ऊपर डिफाइन कर दिया था सिंटेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 78, ये आपने ऊपर डिफाइन कर दिया था, और नीचे आपने वैल्यू लिख के इसको चेंज कर दिया है 60, तो हमारी न्यू वैल्यू अब 60 होगी, क्योंकि जावा जो है इस कोड के बाद इस कोड को रन करता है। अब उसने देखा कि इस कोड में तो इसको इंट की वैल्यू 78 है, बट इस कोड में ये चेंज होकर 60 हो गई, तो वो प्रिंट अब 60 करवाएगा। लेट्स सी 60 होता है या नहीं। और ये हमारा 60 आ गया है, यू कैन सी ओवर हियर। सो ये बात है, अगर आपको ऐसे वैल्यूज चेंज करनी हो तो आप ऐसे वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो एज यू विश, और लाइक दिस यू कैन डू इट। तो ये भी मुझे आपको बताना था, ये बहुत आईएमपी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको कभी भी वैल्यू बदलनी हो जावा में तो आप ऐसे बदल सकते हो। यू हैव टू नोट दिस थिंग, राइट। और ये मैंने आपको बताया था ना कि वो उसने डेमोन्स्ट्रेट, मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दिया है, और मैंने ऐसे कलरिंग नोट्स बनाए हैं जिसके कारण आपको ऐसे अट्रैक्टिव लगे, और बहुत ही अच्छे नोट्स है, सारी डिटेल अंडर कवर है। जो भी आप देखना चाहो, जो भी आप अंदर देखना चाहो, वो सारी चीजें यहाँ पे है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इस सारे को रन करते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं इस सबको हम लोग रन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, कम ओवर हियर। और एक काम करते हैं, हम लोग इसे भी मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये आपको अगर आगे जाके देखना हो तो आप देख पाओ, राइट। और अब इसे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं ओवर हियर, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हो स्टार स्लैश। हो गया, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, और यहाँ पे हम लोग हमारा पेस्ट कर देते हैं। वेल, थोड़ा बाहर चला गया ये, इसको अंदर ले ले। क्या हो गया भाई, इसको बाहर चला गया, ठीक है। तो डेट स्कूल देखो, अब मैं आपको थोड़ी आईएमपी बात जो आपको जाननी जरूरी है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, जब आप लोग लिख रहे हो इंट, तो आप लोग ऐसे सिंपल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, बट जब आप लोग फ्लोट लिख रहे हो तो आपको उसके पीछे एफ डिफाइन करना पड़ेगा। सो आप डिफाइन एफ तो आपको करना पड़ेगा, भले वो स्मॉल एफ लिखो या कैपिटल एफ लिखो, बट एफ तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर चार को तो आप सिंगल सिंगल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा, बूलियन में आपको ट्रू या फॉल्स एज यू विश, और स्ट्रिंग में मैंने आपको समझाया था, राइट। ये सारी एग्जाम है। डबल में जैसे हमको डी लिखना पड़ता है, वैसे फ्लोट्स में हमको ऐसे एफ लिखना पड़ता है।
डबल आएगा, डोंट वरी, मैं आपको डबल भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग इन सबको प्रिंट करवा देते हैं। देखो बहुत ही बेस्ट थिंग पता है क्या है जावा, इस वीएस कोड के जावा की, वो आपको एरर तो दिखाता ही है कहाँ पे है क्या है। दूसरी बात, अगर आपने कुछ प्रिंट ना करवाया हो और ये सारे डिफाइन ना हुए वेरिएबल्स, तो आपको ऐसे येलो सिंबल्स वो देता है, जिसके कारण आप इसे डिफाइन कर लो। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसे इन सबको डिफाइन कर लेते हैं, तो फिर हमारा काम उतना ही जल्दी हो जाए। तो सबसे फर्स्ट डिफाइन हो गया। ओह सारे डिफाइन नहीं होने थे वैसे ऐसा ही होता है। हम वेल ऐसे तो जावा में नहीं, एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, अल्ट शिफ्ट करना भूल गया मैं। डोंट वरी हो जाएगा। ओके कम ऑन, अब हम लोग लिख दे और यहाँ पे कर देते हैं। ओके अरे रे, ये माय लेटर को प्रिंट करवा देते हैं, अब सारी चीजें प्रिंट करवा देते हैं। अब मैं आपको आगे धीरे धीरे, जब हम लोग ऐसे आगे जाएंगे ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक लाइन में अगर आपको प्रिंट करवाना है ना, तो आप लोग फंक्शन यूज कर सकते हो, प्रिंट या तो फिर प्रिंट एफ या तो फिर प्रिंट फॉर्मेट, वो सारी चीजें भी आएगी। बट मैं आपको आगे वो सिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करना नहीं चाहता था, जिसके कारण आपको डायरेक्टली वो सारी दिमाग में से चीजें घुसाने में बहुत देर लगती है। इसलिए धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है, तो आप वैसे चिंता मत करो। और यहाँ से रन करवाना है तो यहाँ से करवाओ, डोंट वरी, प्रोसेस तो सेम ही है। और ये आ गया और हमारे ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट हो गए, 5.99 डी ट्रू हेलो। तो ऐसे जावा के वेरिएबल्स वर्क करते हैं, और मैंने आपको सारे वेरिएबल्स दिखा दिए। कूल। तो लेट्स कम टू आवर डॉक, और अब हम लोग देखेंगे डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स। अब अगर आप उनको बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, अभी तो हमने ऊपर देखा, हमने एक एक वेरिएबल्स को डिफाइन किया, जैसे कि स्ट्रिंग थी, जैसे कि इंट था, जैसे कि चार था, जैसे कि बूल था, जैसे कि फ्लोट था। वैसे हमने एक एक वेरिएबल सिर्फ एक एक प्रिंट के साथ डिफाइन किया। बट अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने हो, तो बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ डिफाइन करने हो, तो आप लोग उसे कुछ ऐसे कर सकते हो। एक ही सेकंड में आपको नीचे ले जाऊं। हाँ देखो, अब अगर जैसे आपको सिंगल सिंगल वेरिएबल्स जब आप डिफाइन करोगे, तो आप ऐसे करोगे, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, इंट वाई इज इक्वल टू 6, इंट जेड इज इक्वल टू 3। ऐसे तो तीन लाइन आप लिखोगे, उसके बाद आप उसे प्रिंट कराओगे ऐसे। बट अगर आपको ऐसा ना करना हो, तो आप ये एक ही लाइन में ऐसा कर सकते हो, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, फिर जस्ट पुट अ कॉमा। जैसे मैंने उधर बताया था, मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं आराम से आपको सारा वो प्रिंट में भी आगे बताऊंगा। फिर ऐसे ही आप लोग इंट एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 50, ऐसे एक ही लाइन में आप लोग ऐसा करके डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, और ये कोड बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। डोंट वरी, मैं ये सब खुद बना रहा हूँ, और मैं ये सब आपको खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब मैंने इन सब में एक बार वर्क किया है। दिस ऑल कोड्स आर वर्किंग कूल। और अगर आपको भरोसा नहीं है, तो हम लोग इसे रन करवा के देख सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग सिंगल में देख ले, बाद में हम लोग मल्टी में देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल में आप लोग को मैं पहले ट्राई करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, कम। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए इसको हम लोग वही कर देते हैं, स्टार स्लैश मल्टी लाइन कमेंट पे डाल देते हैं। और अरे हो गया, ये गया मल्टी लाइन कमेंट में। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हमारा वेरिएबल फुल। ये टैब टैब ये थोड़ा टैब से पीछे आ रहा है, पता नहीं क्यों। और और ये आ गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अब क्या किया, इंट एक्स को डिफाइन किया, इंट वाई को डिफाइन किया, इंट जेड को डिफाइन किया, और फिर उन तीनों का हमने सम कर दिया, ठीक है। और जैसे आप इस जावा प्रोग्राम को रन करोगे, रन होगा, और आंसर आपको 50 प्लस 6 प्लस 5, 55 प्लस 6 अप्रॉक्स 61 मिल जाएगा, राइट। हाँ जैसे आपको यहाँ पे मिल गया 61 जितना आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। बट अगर अगर आपको इतनी सारी लाइन वेस्ट ना करनी हो, इतना सारा टाइम वेस्ट ना करना हो, लाइन आप तीन लिखोगे, तीन बार ये इंट फंक्शन को डिफाइन करोगे, इससे अच्छा आप इंट फंक्शन को एक ही बार डिफाइन करके इन तीनों को अलग अलग बार ऐसे अंदर ही डिफाइन कर लो इंट के। जैसे कि ऐसे इंट एक्स इज इक्वल टू 5, कॉमा वाई इज इक्वल टू 6, कॉमा जेड इज इक्वल टू 50। और फिर आप लोग का, अरे ये एक्स वाई जेड में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर वो डिफाइन है। जैसे वाई थ्री लिख ले, वाई जेड थ्री लिख लेते हैं, ठीक है। एंड चलो हो गया। अब ये डिफाइन नहीं है, हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं साउथ करके। ओके, तो हम लोग ऐसे, हम लोग x1 फिर प्लस y1 फिर प्लस z1, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और फिर इसको सेव कर लो। वेल सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या। और ओके ओके ओके, हमने हमने प्रॉब्लम यहाँ पे कर दी, इसको वन ही रखना था, और ये जेड को भी वहीं रखना था। ओके कूल हो गया, चलिए इसे सेव कर ले।
और प्रोग्राम को रन कर देते हैं हम लोग यहाँ से, और हमको सेम आंसर 61 मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड हियर इज इट, 61 हमको मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको टाइम बचाना हो तो ऐसे तीन को ऐसे अलग अलग ना लिखते हुए तीन को एक ही लाइन में हम लोग डिस्क्राइब करके हम लोग उसे प्रिंट करवा सकते हैं एज यूजुअल। इट्स दैट सिंपल, राइट। सो ऐसे हम लोग मैनी वेरिएबल्स डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंगल लाइन में। ओके, अब दूसरी बात भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले, हाँ, तो ये है सेकंड सिंटेक्स। ये जो आप लिख रहे थे वो हमारा फर्स्ट सिंटेक्स था, हमने ऊपर बताया था, मैंने विजुअल बोर्ड में लिखा ही हुआ है ऊपर। जो हमारा फर्स्ट सिंटेक्स था उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब जो उसने बताया अब दूसरे मेथड में, वो था सेकंड सिंटेक्स। उसने सेकंड सिंटेक्स किया है, देखियो ध्यान से। ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स था, और ये जो इसने किया ना, इंट एक्स वाई जेड, उसको उसने पहले वेरिएबल को डिफाइन किया और फिर उसके अंदर वैल्यूज असाइन की। ये था हमारा सेकंड सिंटेक्स। दिस बोथ आर सेम, जस्ट ये सिंटेक्स वन है और ये है सिंटेक्स टू। आप सिंटेक्स टू को भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं इसे रन करके देख लूँ तो यस, व्हाई नॉट, मैं इसे कर देता हूँ। सिर्फ हमको वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट सेव करने पड़ेंगे वरना प्रॉब्लम होगी, राइट। और इसको पेस्ट कर दे, इसमें टैब लगाना पड़ेगा। ये डोंट वरी, ये एरर इसलिए नहीं आ रहा है, सेम वेरिएबल्स है ना इसीलिए एरर आ रहा है। तो आप कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी सेम वेरिएबल्स आप लोग प्रिंट ना करो। सेम वेरिएबल्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जावा जावा प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे भी आप लोग टू लिख दिए, क्योंकि ऊपर वो वेरिएबल डिफाइन ही है, तो आप नीचे क्यों उसे वापस डिफाइन कर रहे हो, वो ऐसा कहना चाह रहा है, राइट। और जैसे ही आप लोग इसे कर दोगे और ये हमारा हो गया जावा कोड कंप्लीट। और यहाँ से आप इसे रन कर लो। ओके, और ये आपका आ जाएगा आंसर 150। कुल, क्योंकि हमने तीनों में असाइन किया था 50, तो 50 प्लस 50 100, और 100 प्लस 50 इट्स 150। आंसर आ गया, राइट। तो ये था सिंटेक्स टू और वो था सिंटेक्स वन। अगर आप चाहो तो इधर आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो, मैं आपको लिख ही देता हूँ, व्हाई नॉट। सिंटेक्स टू, और ऊपर वाला था सिंटेक्स वन अपना। स्लैश स्लैश लिख के हम लोग लिख सकते हैं सिंटेक्स वन, राइट। ऐसे आप लोग लिख सकते हो एज यू विश। अब ये हमने देख लिया कि हम लोग जावा, हमने इससे पूरा समझ लिया कि हम लोग जावा में वेरिएबल कैसे लिखते हैं, जावा में कैसे सिंटैक्स होता है, और जावा में हमने जो सारा लिखा, सारे कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग मैनी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें भी दो दो सिंटैक्स से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे यूज होता है, और वेरिएबल्स किस किस काम के होते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि जावा के कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाए, उसमें बेसिक्स रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को लिखने के लिए, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको अलग से ये सारे रूल्स बना के डॉक्स में दे दिए, जिसके कारण आपको कुछ ज्यादा चीजें देखनी ना पड़े और आप डॉक्स में ये सारा समझ सको। तो मैं आपको वो रूल्स धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस। आप कोई भी नेम लिखना चाहो तो आप उसके अंदर ये चार चीजें लिख सकते हो। जैसे कि हम इधर आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं और इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले रूल वन, जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो रूल वन हमको क्या कहता है, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, तो हम लोग सॉरी वर्ड्स के अंदर आपको सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो लेटर, तो वर्ड के अंदर लेटर तो आ गया ये एन। उसके बाद आप लोग फर्स्ट तो लेटर से ही चालू करना प्लीज, डिजिट से मत करना। फिर आप लोग डिजिट्स कर सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो, और दूसरा क्या था, हाँ अंडरस्कोर, राइट। और आप अंडरस्कोर भी ऐसे लगा सकते हो। फिर आप जो चाहो वो लिख सकते हो, मतलब इतनी चीजें आप लिख सकते हो। मैं आपको इधर नीचे डिफाइन भी कराऊँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, टैब टैब कर दे, डिफाइन भी करके दिखा देता हूँ। देखो कोई एरर नहीं आएगा, यू कैन सी दिस, सी कोई एरर आया, नो एरर। अरे वेट अ व्हाइल, हाँ देखो कोई एरर आया, नो एरर, राइट। दैट्स द थिंग। आगे बढ़े। इसमें क्या है, इसमें एरर पता है क्यों आ रहा है गाइस, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको डिफाइन तो कर लिया पर इसके अंदर हमने कुछ असाइन नहीं किया है, इसीलिए एरर आ रहा है। ओके, तो हमको असाइन करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, उसे चालू तो लेटर से ही कीजिए, इतनी हमारे पे कृपा कीजिए। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, रूल टू लिख लेते हैं, और रूल टू में बिगिन विथ अ लेटर।
यानी न्यू लिखिए, उसके बाद आप लोग डिजिट भी लिख सकते हो, उसके बाद अंडरस्कोर भी कर सकते हो, उसके बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हो एज यू विश। बट चालू आप लोग लेटर से कीजिएगा, इतनी कृपा कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेम शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर एंड इट कंटेन्स एंड इट कैन नॉट कंटेन्स वाइट स्पेसेस। ओके, नेम को आप स्टार्ट करना लोअर स्पेस लेटर से। ओके, तो मैंने इधर कैपिटल कर लिया, उसको मैं जरा स्मॉल कर दूँ। कूल, चिंता मत करो यार, होता है। रूल 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम को चालू करो स्मॉल केस से। कूल, स्मॉल से चालू करिए बस, और कुछ नहीं। अरे तो फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। इधर आप लोग कैपिटल लिख सकते हो, सिर्फ चालू स्मॉल से कीजिए, अब आपको स्ट्राइक अच्छे से होगी, राइट। रूल 4 देख लेते हैं। हाँ, name can also begin with dollar sign and underscore. We will not use in this tutorial. No, no, we will use, don't worry. वैसे मैं नहीं करने वाला था, पण कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उसे डॉलर से चालू कर सकते हो, फिर लिख सकते हो हाय। उसी के अंदर में आपको कॉमा करके लिख, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी लिख सकते हो हाय। कूल। रूल 5 पे आ जाता है, चलिए। जैसे आप धीरे धीरे लिखने लगोगे, आपको इसकी आइडिया आ जाएगी, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव। ओके कूल, केस सेंसिटिव का मतलब आपको पता ही होगा, जब आप लोग ये VAR लिखोगे और VAR लिखोगे, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। इसका मतलब है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में स्मॉल v और कैपिटल V दोनों को डिफरेंट काउंट किया जाता है, वो दोनों सेम नहीं होते। जैसे मैंने इधर स्मॉल x लिया, और यहाँ पे मैं कैपिटल x ले लेता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। और कैपिटल x ले लेते हैं, और यहाँ पे भी कैपिटल एक्स कर देते हैं। हाँ, और फिर जैसे आप इसे रन कराओगे, तो हमारा अब आंसर तो सेम ही आएगा, बट लेट्स सी। 61 61 50, हाँ देखो 61 61 50 आ गया, राइट। तो उसने ये जो एक्स था, उसमें हमको एरर पता क्यों नहीं दिया, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसलिए उसमें आप लोग अगर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स लिखोगे, तो वो दोनों डिफरेंट गिनाए जाएंगे, ठीक है। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इधर वेरिएबल बदला, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूल 6। और रूल 6 में आपको क्या कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। रिवर्स्ड वर्ड लाइक जावा कीवर्ड सच एज इंट बूलियन कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम। ओके, क्या कह रहा है कि जो टाइप होते हैं, जैसे कि STRING है, उसे हम लोग वेरिएबल नेम में सेव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलो ना। हम लोग ऐसे इंट है, और इधर हम लोग ऐसे लिख दे स्ट्रिंग, राइट। ये एरर एरर थ्रो करेगा, देखो इसने एरर थ्रो वैसे भी कर ही दिया है यहाँ पे, बट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो। कुछ नहीं, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। लेट्स सी। ओके, उसने एक्सेप्ट कैसे कर दिया पता नहीं, लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, इंट है ना, इसीलिए यहाँ पे इंट हमने डिफाइन कर दिया है। हाँ बस, नहीं नहीं, तो भी लेट्स सी, इसे इंट के साथ भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो भी देख लेते हैं, कम ऑन। ओके, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम देन। ओके 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 ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने इधर स्ट्रिंग लिख दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे, इधर स्ट्रिंग लिखना था हमको। कूल, अब याद आया मुझे। इधर तो एक्स ही आएगा, वैल्यूज में स्टेप नहीं हो सकता, मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, दैट वर वैल्यूज। ओके, वैल्यू। जो वैल्यूज होती है ना, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज असाइन करते हैं ना, उसमें हम लोग जो वेरिएबल नेम होता है, जैसे कि इंट, जैसे कि स्ट्रिंग, जैसे कि बूल, जैसे कि फ्लोट, जैसे कि चार, उसमें हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। यह एग्जांपल अब यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, जैसे ही मैं इसको रन करा होगा। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपल। देखो उसने एरर थ्रो कर दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल लाइक दिस। उसने एरर थ्रो वैसे भी कर ही दिया हमको, और इसमें हम लोग यूज कर देते हैं वापस फाइल, और फिर वापस रन करेंगे, तो हैंस ये एरर हो जाएगा अच्छे से। कूल। ओके, तो बस ये 6 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो आप इसको यूज कर सकते हो, सबको इन सबको यूज कर सकते हो, डिजिट, लेटर, डॉलर साइन, अंडरस्कोर।
उसके बाद आप लोग चालू सिर्फ लेटर्स से करो, फिर स्मॉल लेटर्स से लिखने की कोशिश करो जितनी हो सके। फिर डॉलर साइन आप लोग पहले लिख सकते हो, अंडरस्कोर पहले लिख सकते हो, वो केस सेंसिटिव है, यानी कि बिग वैल्यू स्मॉल वैल्यू दोनों अलग अलग होती है। और लास्ट थिंग उसने क्या बताई, जो कि हमने थोड़ी लोचे मार दी है, जो कि इसने बताया कि वैल्यूज जो होती है उसमें हम लोग ना तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ना तो इंट लिख सकते हैं, ना तो बूल लिख सकते हैं, ना तो फ्लोट लिख सकते हैं। दूसरी बढ़िया बात मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप अगर आप विजुअल स्टोर कोड यूज कर रहे हो तो तब आप लोग जब ऐसे इंट पे आप ऐसे दबाओगे, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग पे दबाया तो ये आपको पूरी ऐसे डिटेल दे देगा स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग क्या है, आप स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एंड पे हम लोग ऐसे दबा के रखते हैं और थोड़ा ऐसे हिला देते हैं तो भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट वो ऐसे आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे CTRL एंड राइट क्लिक और 12 CT इधर एंड पे आप ऐसे ऐसे कर दो। ओके, कूल 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 कूल। बट वो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल को ऐसे क्लिक करते हो ना तो वो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देने लगता है। पता नहीं वो एंड में उसको क्या लोचे हो गए, बट लाइक दैट आप लोग इसे यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड इतना अच्छा है, और वो आपको एरर कैसे बताता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे मैंने आपको ये दोनों सेव कर ही दिया है, मैं आपको ये दोनों प्रोवाइड कर ही दूंगा, डोंट वरी। और मैंने एक कमेंट करके रखा है इसलिए आपको ये सब याद रहे, तो भी आप एक बार ये पूरा एक बार देख लो, राइट। और डोंट वरी गाइस, ये जो डॉग जो है वो मैं आपको दे दूंगा, बट जब मैं वेरिएबल स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पूरा ऐसे डॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको चैट जीपीटी भी यूज करके दिखाऊंगा। तो लेट्स सी, चैट जीपीटी से आप लोग कैसे कह सकते हो, आप लोग चैट जीपीटी को कैसे कह सकते हो कि जावा वेरिएबल्स क्या है। वो आपको पूरा जावा वेरिएबल्स पहले एक्सप्लेन करेगा, और कैसे लिखते हैं वो भी आपको आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, डोंट वरी। तो हम लोग वही करवा देते हैं, चलो चैट जीपीटी से राइट मी और जावा वेरिएबल। तो अब वो जावा वेरिएबल आपको लिख के देगा, डोंट वरी। सी, उसने लिख के दे दिया ये। अब हम लोग कैसे उससे वो लिखवाया गया, प्लीज चेंज मी द वैल्यू ऑफ 42 टू 43। तो अब आपको वैल्यू चेंज करके दे देगा। ओके, उसने आपको वैल्यू भी चेंज करके दे दी, नाइस। तो ऐसे आप लोग इस कोड को भी कॉपी करके यूज कर सकते हो, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग उसके बाद हमने क्या देखा, मल्टीपल जावा वेरिएबल्स, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, इसको ऐसा लिख दो, how to declare many variables in Java। जैसे आप ऐसे लिखोगे how to declare many variables in Java, वो आपको पूरा डिटेल के साथ कोड्स भी जनरेट करके दे देगा। वेल अभी ये जनरेट क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, हाँ आ गया, कम ऑन। तो देखो, उसने पहले int abc किया, उसके बाद उसने int xyz, और फिर उसने int abc डबल def string name address, फिर this declared 3 integers value, 3 doubles variables, 2 string variables। तो लाइक दिस यू कैन वर्क। उसने पूरी डिटेल दी है आपको कि आपको कैसे लिखना है, क्या एक एक चीज आपको करनी है, जिससे आप लोग जावा का मैनी वेरिएबल्स अंदर जावा के अंदर आप लोग लिख सकते हो। और आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, हाउ टू ऐड मैनी वेरिएबल्स इन जावा। तो आपके बहुत सारे वेरिएबल्स जो आप लोग बनाओ उसको आप लोग ऐड भी कर सकते हो, वो भी आपको ये दिखा देगा चैट जीपीटी। तो लाइक दिस आप लोग चैट जीपीटी को यूज करके आपका काम बहुत ही आसान भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपको करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, उसने इंट ए दे दिया, 5 इंट बी दे दिया, 10, उसे 2 वेरिएबल बनाया और 2 वेरिएबल का समेशन कर दिया। इसने 3 वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल का समेशन कर दिया। सिमिलरली उसने 2 वेरिएबल बना के उसका समेशन किया। ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी उसने समेशन करके दिखा दिया। अब आप सोच रहे होगे कि बीच में ये क्या है, राइट। ये स्पेस छोड़नी है आपको किसी किसी भी दो नेम के बीच में। जैसे कि जॉन और डूई है, तो उसके बीच में आपको स्पेस लगानी हो तो स्पेस के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हो, ये आपको स्पेस करके दे देता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसने ये आपको मैनी वेरिएबल्स पे डिस्क्राइब करके दे दिया। अब आप सोचो कि मैंने आपको जो पूरी चीजें एक्सप्लेन की इसके अंदर, उसमें आपको कितना 15 से 20 मिनट मैंने ली ये पूरी चीजें एक्सप्लेन करने में, राइट। बट यही चीज से मैंने चैट जीपीटी से करवाई, तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 5 ही मिनट ली। और चैट जीपीटी ने हमको कैसे मल्टी वेरिएबल्स लिख सकते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, और मेन चीज यहाँ पे लिख दूँ, रूल्स टू राइट रूल्स टू राइट वेरिएबल
इन जावा, ऐसा लिखोगे तो आपको सारे रूल्स भी दे देगा, जो समझाने में मुझे खुद को कितनी देर लग गई आपको, अप्रोक्स 5 मिनट मैंने उसकी भी ली होगी, पर ये आपको सिर्फ 5 ही मिनट में ये सारी चीजें आपको करके दे रहा है। मीन्स थिंक दिस मच हेल्पफुल चैट जीपीटी इज टू अस राइट नाउ। अभी हम लोग जनरेटिव एआई के जमाने में है, इसलिए मैंने आपको चैट जीपीटी का यूज करके कैसे कोडिंग कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट मैं आपको जावा के लिए सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सी भी लेंगे और उसके बाद हम लोग पाइथन भी लेंगे, राइट। मैं था इसने सारे 12 पॉइंट्स दिए, पर उसने सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया अच्छे से, इसलिए राइट। बाकी टोटल तो 6 पॉइंट्स है लिखने के लिए। मेन बात अब हम लोग देख ले, तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक द चैनल, और ये जो मेरी जावा के कंप्लीट ट्यूटोरियल की सीरीज है जो अभी लोड हो रही है 2 मिनट, वो आप लोग एक्सेस कर लो। बस ये जो जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल की सीरीज है वो आप लोग एक्सेस एक्सेस कर लो, क्योंकि अभी तक आपने नहीं देखा होगा कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐसा आदमी जो आपको चैट जीपीटी जावा प्रोग्रामिंग करवा रहा हो। अभी आगे करवाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग अभी मैंने कर दी है। इसलिए आप चैट जीपीटी के साथ जावा का कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखा के खुद पहले मैन्युअली एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर चैट जीपीटी का यूज करके वही कोड्स आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो जस्ट प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए बेस्ट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, थैंक यू। अगर आपको डाउट है कि मैं क्या यूज करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, दैट्स ओबीएस स्टूडियो, और इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको जल्दी दूंगा, डोंट वरी। बाय बाय।